सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण दादा गुरु संत हम देवानंद जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की। भक्त भाइयों, आज सभी भक्त भाइयों को सत साहेब ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक है, जिसके बारे में आपके जो भी नामदान संचालक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट नामदान संचालक कोऑर्डिनेटर इत्यादि जो है जिसे पढ़ने से मना करते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को प्रश्न करना चाहिए कि आप लोग इसको पढ़ने से मना क्यों करते हो। क्या आप लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा है? अगर आप लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा है तो फिर तब हमें पढ़ने से क्यों मना करते हो। अगर इस पुस्तक को आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको क्या पता इस पुस्तक में क्या लिखा है। तो इस पुस्तक को पढ़ने से आप लोग क्यों मना करते हो, जबकि सतगुरुदेव जी ने बोला कि हमें सभी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, तभी हम दूसरे पक्ष को भी तभी जान पाएंगे जब हम सब कुछ पढ़ेंगे। जब हम एक ही पक्ष को देखेंगे तो पूरी सच्चाई को कैसे जान पाएंगे और सही निर्णय कैसे ले पाएंगे। तो फिर सही निर्णय लेने के लिए जो है हमें सभी की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जैसा कि सतगुरुदेव जी ने कहा है। बिना पढ़े तो आप दूसरे पक्ष को जान ही नहीं पाओगे, तो सही निर्णय कैसे लोगे। तो इसलिए जो है, और अधूरी सच्चाई जो है पूरे झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इसलिए जो है सभी भक्त भाइयों से विनम्र निवेदन है कि इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का पुस्तक को अवश्य पढ़ें। और इस पुस्तक के अंदर है क्या वो अभी आप लोगों को दिखाते हैं, वो उसकी विशेष सूची से ही पता चल जाएगा। और जो भी भक्त आत्मा अपने सतगुरुदेव के षड्यंत्रों के विषय में सच्चाई जानना चाहता है वही भक्त कहलाने के लायक है। बाकी जो अपने सतगुरुदेव जी के षड्यंत्रों के विषय के बारे में जानकारी नहीं रखना चाहता वो तो भक्त भी नहीं है। तो इस पुस्तक की विषय वस्तु से वैसे भी जो है, अगर हमें सतगुरुदेव जी की सच्चाई के बारे में जानकारी रखकर उनके बारे में बोलना है तो हमें ज़रूर बोलना चाहिए, भले हमारी जीवा ही कट जाए। तो इसलिए जो है सतगुरुदेव के षड्यंत्रों के विषय में पूरी जानकारी रख के हमें उन पूरे दुनिया की आबादी को जागरूक करना चाहिए। तो इस पुस्तक के विषय में जो इस पुस्तक में जो लिखा है वो इसकी विषय सूची से ही पता चल जाएगा। इस पुस्तक की जो विषय सूची है जिसके बारे में शुरू में ही दिया गया है, इसमें शुरू में तो शिष्य रचना ही दी गई है इस पुस्तक के मैक्सिमम पोर्शन में, और उसके बाद षड्यंत्रों के बारे में बताया गया है। तो इस पुस्तक में जो विषय सूची दी गई है इसके बारे में दास आपको बताना चाहेगा। इसके पुस्तक के विषय में जो दिया गया है विषय सूची, उसमें है 2 टूक बातें, संत रामपाल जी महाराज जी की जीवनी संबंधित संक्षिप्त विवरण। ये पेज नंबर 9 से लेकर 10 तक, पेज नंबर 5 से लेकर 10 तक रोमन में। सृष्टि रचना 1 से 24, 21 ब्रह्मांडों में की गई सृष्टि रचना के संबंध में कबीर परमात्मा की अमृतवाणी 24 से 27 पृष्ठ। और सृष्टि रचना के संबंध में अथर्ववेद में प्रमाण 27 पृष्ठ। सृष्टि रचना के संबंध में ऋग्वेद में प्रमाण 27-29 पेज। सृष्टि रचना के संबंध में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 29 से 30 पृष्ठ। बाइबल एवं कुरान शरीफ से सृष्टि रचना का प्रमाण 31-32 पृष्ठ। गरीबदास के अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण 32 से 34 पेज। श्रीमद् भागवत गीता में सृष्टि रचना का प्रमाण 35 से 39 पेज। ब्रह्मा विष्णु शिव को युवा होने तक दुर्गा द्वारा अचेत रखना 39 से 42 पृष्ठ। संत रामपाल जी महाराज जी के साथ काल ब्रह्म के निर्देशों पर उनके एजेंटों का षड्यंत्र 42 से 44 पृष्ठ। गुरु जी का भाई महेंद्र के द्वारा अपने गुरु जी को आने से मना करना 44 पृष्ठ। आध्यात्मिक उम्र 5 वर्ष होने के साथ ही सदगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा सत्संग प्रारंभ करना 44-45 पृष्ठ। 1999 ईस्वी में क्रौंथा आश्रम की स्थापना करना 45 से 49 पृष्ठ।
संगत में 2 काल के दूतों का उत्पन्न होना विशेष विचार 50 से 51 पृष्ठ। गुरु जी के आश्रम में रहते सहते अलग से नाम दीक्षा देना व दिलवाना 51 से 54 पृष्ठ। क्रौंथा आश्रम का पुलिस द्वारा कब्जे में लेना, फिर संत रामपाल जी महाराज जी को न्यायालय से वापस मिलना 54 से 55 पृष्ठ। क्रौंथा कांड 2006 का रहस्य 55 से 79 पृष्ठ। 2010 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS का गठन 89 से 91 पृष्ठ। 2010 से 2013 ईस्वी में RSS मैनेजमेंट द्वारा अपने संगठन का मजबूती हासिल कर लेना 90 से 91 पृष्ठ। पवन जयपुर वाले का ब्लैक कैट कमांडो बनना एवं कमांडो को प्रशिक्षित करने हेतु मास्टर पद ग्रहण करना 91 से 93 पृष्ठ। गुरु जी के ज्ञान के विपरीत पवन कुमार का ज्ञान 93 से 99 पृष्ठ। पवन कुमार यादव द्वारा 60 ब्लैक कैट कमांडो को प्रशिक्षण देना एवं कमान संभालना 101 से 102 पृष्ठ। 99 से 101 पृष्ठ। संजय राय दिल्ली RSS का कमांडो बना 101 से 102 पृष्ठ। पवन कुमार यादव संजय राय आदि का RSS मैनेजमेंट का हिस्सा होना 102 से 104 पृष्ठ। 2014 ईस्वी को बरवाला घटना होने का वास्तविक कारण 104 से 120 पृष्ठ। दिनांक 17/11/2014 को प्रथम FIR संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने हेतु दर्ज 120 से 121 पृष्ठ। 18 नवंबर 2014 को परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज की आंखों के सामने कालब्रंथ का उत्पाद पहुंचाना 121 से 124 पृष्ठ। दिनांक 18/11/2014 को घटना के संबंध में गुरु जी के खिलाफ 2 FIR दर्ज 124 से 143 पृष्ठ। दिनांक 19/11/2014 को गुरु जी के खिलाफ 2 और FIR दर्ज होना 143 144 पृष्ठ। FIR नंबर 429/4/2014 144 से 64 पृष्ठ। बरौला कांड में दर्ज FIR 429/2014 में संत रामपाल जी महाराज जी का मरते दम तक आजीवन कारावास 164 से 169 पृष्ठ। FIR नंबर 630/2014 169 से 187 पृष्ठ। न्यायालय गुरु जी को कैसे क्यों दोषी करार दिया 187 से 96 पृष्ठ। रामपाल महाराज के 2 केसों में मरते दम तक का आजीवन कारावास की सजा होने का महत्वपूर्ण बिंदु 196 से 199 पृष्ठ। FIR नंबर 447/2014 धारा 7 EC एक्ट के तहत संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दर्ज होना 199 से 210 पृष्ठ। 7 EC एक्ट के तहत सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील CR 175/2021 210 से 211 पृष्ठ। गुरु जी कितने केसों में बरी हुए, कितने केसों में सजा 211 से 212 पृष्ठ। और इसमें जो है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के जितने भी 51 पदाधिकारी हैं उनका पूरा विवरण दिया गया है। और ये राष्ट्रीय समाज समिति और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट एक ही है, क्योंकि जो मैनेजमेंट का कार्यभार संभालते हैं वही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कार्यभार संभालते हैं। तो इसलिए जो है ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट एक ही है। और इसमें जो है गुरु जी के जो FIR नंबर 426 और 427 428 जो देशद्रोह का केस है उसमें 30 अप्रैल 2023 तक का पूरा विवरण है। और 426 राष्ट्रीय ये सरकारी कार्य में बाधा का केस, 427 FIR 2014 बंधक बनाने का केस, FIR नंबर 429 430 2014, FIR नंबर 429 4 महिला एक बच्चे की हत्या का केस, FIR नंबर 430/2014 एक महिला की हत्या का केस, और FIR नंबर 443/2014 7 EC एक्ट के तहत संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ गैर कानूनी रूप से स्टैंडर्ड आश्रम में रखना, इन सब का पूरा विवरण जो है पूरी जजमेंट का ये है इस पुस्तक में दिया गया है। तो फिर सच्चाई जानने के लिए आप लोगों को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। और इसमें जो है ये सब कुछ, इसके अलावा पवन ठग जयपुर, पवन राय उर्फ देशराज जयपुर राजस्थान का, जिस पवन ठग जो लोगों को ठग के जो है पैसे लूट रहा है, और संजय राय दिल्ली वाला जो हिमाचल प्रदेश के पलाकी जिला कांगड़ा में आश्रम बना के बैठ के आए। तो फिर जो है उस जब से ये FIR नंबर 429 430 की जजमेंट
और ये ज्ञानामृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक वायरल हुई है, तब से जो है वो लोग भी लीला लीला चिल्लाने लगे और इस पुस्तक को पढ़ने से मना करते हैं। तो भक्तों को प्रश्न करना चाहिए कि आप इस पुस्तक को पढ़ने से मना क्यों करते हो? कि आपने ये पुस्तक पढ़ी है? अगर तो आप लोगों ने ये पुस्तक पढ़ी है तो फिर तो हमें पढ़ने से क्यों मना करते हैं? और अगर आपने पुस्तक नहीं पढ़ी है तो फिर इस पुस्तक में लिखा क्या है तो आपको क्या पता? तो फिर आप लोग क्यों पढ़ने से मना करते हो? तो और जो राष्ट्र समाज समिति मैनेजमेंट जो है इस पुस्तक को पढ़ने से मना करते हैं कि आपका नामखंड हो जाएगा या आप गुरुद्रोही हो जाओगे, तो उनसे प्रश्न करना चाहिए कि आप लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो नामखंड तो आपका पहले ही हो गया और आप ही गुरुद्रोही हुए, और अगर नहीं पढ़ी है तो फिर आपको क्या पता इस पुस्तक में क्या लिखा है? तो फिर जो है फिर नामखंड और गुरुद्रोही होने की बात ही कहाँ से, का प्रश्न ही कहाँ से पैदा होता है? तो इसलिए इस पुस्तक को अवश्य मंगवा के पढ़ना चाहिए और लोगों को भी, पूरी दुनिया को पढ़ाना चाहिए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। और इसमें जो है 50-51 पेज पर दिया गया है संगत में दो काल के दूतों का होना। 50-51 पेज पर जो हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले ही बता दिया था कि सन 2008 में कि संगत में दो काल के दूत उत्पन्न हो चुके हैं। तो आप लोगों को इनसे जो है जजमेंट की फाइलें मांगनी चाहिए। अगर आप लोग बोलते हो कि ये पुस्तक झूठी है तो आप जजमेंट की फाइलें मंगा दीजिए और उससे इस पुस्तक का मिलान कीजिए। तो फिर जो है आप इस संगत में तो फिर जो है आप लोगों को इस तरह इनसे प्रश्न करना चाहिए कि वो दो काल के दूत कौन थे जो सदगुरु जी ने अपने 2008 के सत्संग में बताए थे। तो इस तरह से जो है आप लोगों को उनसे प्रश्न करना चाहिए, और अगर वो आपको फायदे जजमेंट नहीं देते हैं तो फिर आंदोलनकारी शिष्य जो भी बोल रहे हैं उनके पास जजमेंट की PDF हार्ड कॉपीज़ हैं, उनसे आप ले सकते हैं। तो इसके 50-51 पेज पे हम आते हैं। इस पुस्तक के 50 और 51 पेज पे जो दिया गया है, पहले तो पेज नंबर 44 है, उसके बाद जो है पेज नंबर 50 और 51 है। संगत में दो काल के दूतों का उत्पन्न होना। संत रामपाल जी महाराज जब 2 अप्रैल 2008 में जेल से जमानत पर रिहा होकर आए तो बलजीत एवं महेंद्र अपने कुनबे के साथ बरवाला आश्रम जो पुराना वाला है में लेकर आए। समर्थ सदगुरु ने यह सोचकर कि बच्चे हैं आगे सुधर जाएंगे, कभी कभी शब्दों के प्रभाव से परमात्मा की दया से इनका आचरण परमात्मा के विधानों के प्रति सुधर जाए। इस सोच के साथ पुराना एवं छोटा आश्रम जो बरवाला में स्थित था सन 2008 ईस्वी में आकर सत्संग करने लगे। महेंद्र और बलजीत के कुनबे गुरुजी के पुराने सेवादारों के संबंध में पूर्व में बता दिया गया है कि क्यों वे हस्तक्षेप करके आश्रम का प्रबंधन व ग्रंथ आश्रम से ही अपने हाथों में लेते गए। इन लोगों में आगे की ओर महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और गुरुजी के ज्ञानों के विपरीत अपनी महत्वाकांक्षा से कार्य करने प्रारंभ कर दिए। उनके इस महत्वाकांक्षा का शिकार संगत के लोग होते गए। इसे देख सतगुरुदेव जी ने 2008 ईस्वी में अपने प्रवचन सत्संग में सुनाया कि संगत में एक दो काल के दूत उत्पन्न हो गए हैं। ये संगत को बर्बाद कर देने पर उतारू हैं, मगर ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। संगत को गुरुजी ने निर्देश उपदेश दिए हैं कि संगत इन संगतियों से बचने का उपदेश दिए हैं और आदेश दिए हैं कि इनको संगत से बचने के लिए अपने भाई बहनों को भी सतर्क करें। तो फिर जो भी सच्चाई जान जाता है वो जो है अपने भाई बहनों को इन काल के दूतों के और जो भी ये षड्यंत्र ये रचते हैं उसके बारे में अपने भाई बहनों को सतर्क करें, नहीं तो वो लोग जो है गुरुजी के आदेश और उपदेश अनुसार परमात्मा के दोषी हो जाएंगे। इस प्रकार हमारे सत्यवादी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने निर्देश एवं आदेश दे रखा है, आगे यह भी हिदायत कर रखा है कि जिन भक्तों को उस कुसंगति के संबंध में जानकारी हो गई कि क्या सत्य है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, और जानबूझकर वह भगत उस संगति एवं उचित अनुचित गलत सही से अनजान अपने भाई बहनों को सतर्क करने कार्य नहीं करता है तो परमात्मा का दोषी है। परमात्मा की एक वाणी है जो हर रोज नित्य नियम में उच्चारित की जाती है, जानबूझ सांची तजे करे झूठे से ने, ताकि संगत है प्रभु सपन में भी ना दे। विचार करें कि बरवाला आश्रम में
दो काल के दूत कौन उत्पन्न हो गए थे, कौन अपनी मठाधीशी चला रहे थे, किनकी ऐसी साहस हो सकती है, ये स्वयं विचार करें, क्योंकि उस समय तक आश्रम का मठाधीश महेंद्र एवं बलजीत के हाथों में थी। इनकी महत्वाकांक्षा बहुत आगे की थी। महेंद्र तो 2005 ईस्वी में आश्रम में प्रवेश किया और अपने जिगरी दोस्त बलजीत को बाद में आश्रम में प्रवेश कराया। जब इन लोगों ने देखा कि जो है संगत का चढ़ावा आश्रम में बहुत मात्रा में आ रहा है, तो महेंद्र जो हमारे सतगुरुदेव जी का जगत रूप से जो भाई, जिसे सतगुरुदेव जी ने भाई था, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा परिवार जो है त्याग दिया था और वो जिंद में कुटिया बनाकर रहने लगे थे। तो फिर जो इनका जगत की दृष्टि से जो भाई, छोटा भाई है, उसने जो है 2005 ईस्वी में आश्रम में प्रवेश किया और अपने जिगरी दोस्त बलजीत को बाद में आश्रम में प्रवेश कराया। फिर तो गुरुजी के घर वाले, जगत के नाते, रिश्तेदार आदि का तांता आश्रम में प्रवेश करने लग गया। ये सभी समाजियों के ये सभी आर्य समाजियों के समर्थक रहे हैं। 2006 ईस्वी घटना के बाद बरवाला के स्थित छोटा आश्रम पूर्णतः इन लोगों के प्रबंधन एवं कब्जे में था। संगत बेचारी सत्संग सुनने जाती रही, मगर षड्यंत्रों से अनजान रही, क्योंकि महत्वाकांक्षियों को लेकर किए जा रहे षड्यंत्रों में संत रामपाल जी महाराज जी के नाम का आदेश व आदेश का जिक्र, निर्देश का जिक्र एवं मिलावट रहता था, जिसे भक्तों के बीच परोसा जाता था। फलतः संगत पूर्णतः वास्तविकता से बेखबर थी। संगत सदगुरु के ज्ञान को कथा के रूप में सुनती थी, जबकि उस तरह नहीं सुनती थी जिस तरह सुनना चाहिए। सदगुरु जो है इस सत्संग के द्वारा उसे अपने जीवन में उतारने और उसे अपने जीवन में करने के लिए किसी सीख देते हैं, उसे अमल में नहीं लाती थी। उस सत्संग में क्या समझाया जा रहा है सतगुरु देव जी द्वारा, उसके अनुसार क्या करने, क्या अमल में लाने की बातें बताई जा रही है, इस पर संगत ध्यान नहीं देती थी, जिसका लाभ षड्यंत्रकारी उठाते रहे। षड्यंत्रकारियों का मंसूबा, महत्वाकांक्षा इतनी आगे बढ़ गई कि सतगुरु जी के मनाही आदेश निर्देश के विपरीत कार्य आश्रम में प्रबंधन करने वाले प्रारंभ कर दिए। गुरु जी के रहते सहते आश्रम में नाम दीक्षा देना व दिलवाना प्रारंभ कर दिए। तो ये जो दो संगत में जो दो काल के दूत 2008 ईस्वी में सतगुरुदेव जी ने जो बताया, वो दो काल के दूत महेंद्र, इनका छोटा भाई महेंद्र और उसका दोस्त बलजीत लहरी है। यही वो दो काल के दूत हैं जो सतगुरुदेव जी ने अपने 2008 के सत्संग में बताया था। तो इसके अलावा गुरु जी का भाई महेंद्र के द्वारा अपने गुरु जी को आने से मना करना। रोहतक में महेंद्र, जो जगत के नाते सतगुरुदेव जी का भाई लगता था, वे पूर्व से ही पुलिस विभाग में एसपी रोहतक का ड्राइवर के पद पर नौकरी करता था और इसी का फायदा उठाते हुए उसने जो है अपना नाम एफआईआर, जो सतगुरुदेव जी पर जो आरोप और धाराएं लगी हैं, जिनके तहत वो सशम मरते दम तक की आजीवन कारावास की सजा भोग रहे हैं, एक घंटे के देवी पेरोल पे या जमानत पर बाहर नहीं आए, तो फिर उसने जो है अपना ये एसपी के ड्राइवर की नौकरी का प्रभाव दिखाते हुए जो है उसका गलत यूज़ करते हुए उसने अपना नाम जो है एफआईआर से हटा दिया। एसआई रोहतास ने उसका नाम जो है एफआईआर से हटा दिया, वह जबकि वो भगोड़ा घोषित था। और 2014 में बरवाला कांड के दौरान पूरे मीडिया के सामने बोल रहा था और प्रशासन ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि वो 2006 के रोहतक केस में, करौंथा कांड के केस में, 2006 के करौंथा कांड के केस में वो भगोड़ा घोषित था। वे अपना एक घर बना रखा था। गुरुजी ने अपने भाई के नाते महेंद्र के पास रोहतक में स्थित घर पर आया जाया करते थे। अपने भाई महेंद्र से कहा करते थे कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से सुख प्राप्त होता है, विघ्न बाधा दूर होते हैं। हर बार महेंद्र के पास जाकर गुरु जी की परमात्मा की महिमा का गुणगान करते थे और भाई महेंद्र की भक्ति करने के लिए उत्तेजित करते रहते थे। मगर गुरु जी के भाई को ये सब जो है अच्छा नहीं लगता था, वो ऐसा ठीक नहीं लगता था। गुरु जी के भाई को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता था, मगर बड़े भाई होने के नाते कुछ बोल नहीं पाते थे और मन ही मन गुरु जी से नफरत करते थे। मन में सोचते रहते थे अपने बड़े भाई के प्रति कि ये रोज रोज आकर ये भक्ति तो वे भक्ति कर निर्देशित कर मेरे माथे को चाटा करते हैं। इसी तरह समय बीत गया। एक दिन महेंद्र जब मोहनलाल नाम से जाने जाते हैं,
ने गुरुजी महाराज जी को आने से मना कर दिया और वे गुरुजी को उल्टी सीधी बातें ही सुना दिया। कहा कि मेरे यहाँ आना है तो भक्ति की बात छोड़ो, भक्ति में कुछ नहीं रखा है, पैसे कमाओ, अपने बाल बच्चों को अच्छी परवरिश एवं पढ़े लिखे योग्य बना देना ही भक्ति है और कुछ नहीं। सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने भाई महेंद्र के घर रोहतक में उस घटना के बाद जाना छोड़ दिए। तो ये उनका गुरुजी का भाई महेंद्र जो है पहले ही गुरुजी के विपरीत था। तो इसके अलावा गुरुजी के आश्रम में रहते सहते अलग से नाम दीक्षा देना व दिलवाना। पेज नंबर 51। क्रौंथा कांड में जेल में जमानत पर रिहाई होने के बाद संत रामपाल जी महाराज बरवाला आश्रम में अपना सत्संग करने लगे तो वो नाम दीक्षा देने लगे। संत रामपाल जी का छोटा भाई महेंद्र एवं बलजीत के कुनबे आश्रम का प्रबंधन देखते रहे। आपको बता देना चाहता हूँ, गुरुजी का भाई महेंद्र जाट भी क्रौंथा कांड 2006 में नामित अभियुक्त है, मगर आज तक न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ और न्यायालय द्वारा फरार घोषित है। इसका विशिष्ट विवेचन आगे दी जाएगी। महेंद्र तथा महेंद्र के कुनबे अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। महेंद्र जी काल ब्रह्म की तरह अव्यक्त रहता है और सारी क्रियाओं को अपने निर्देशन में चलाता है। इनकी महत्वाकांक्षों को पूरा करने में इनके कुनबे काफी सहयोग करते रहते हैं। ये लोग गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के परमात्मा तो छोड़ो एक गुरुजी भी नहीं मानते थे। इन लोगों के एक षड्यंत्र एवं सहयोग में से आश्रम में ही गुरुजी के रहते सहते एक स्त्री से अलग से नाम दीक्षा भक्तों को दिलवाने लग गए थे। ये लोग भगत गण को यह कहकर गुमराह करते थे कि इस स्त्री के शरीर पर कबीर परमात्मा आते हैं। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको नाम दीक्षा दान करने का आदेश दे रखा है। ये भी भक्तों को समझाया डराया और धमकाया करते थे कि जब कभी आप संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद हेतु लाइन में जाते हो और गुरुजी से आशीर्वाद लेते होते हो तो गुरुजी से ये नहीं पूछना है कि क्या आपने उस स्त्री को अर्थात उस स्त्री को नामदान अर्थात नाम दीक्षा करने का आदेश दे रखा है। अगर ऐसे पूछोगे तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। तो इस तरह इन लोगों ने जो है भ्रमित किया था संगत को कि उस स्त्री जिसको सतगुरु जी ने अपने सत्संगों में दुष्टा कहकर संबोधित किया कि उसके उस स्त्री के अंदर जो है कबीर परमात्मा आते हैं और उनसे नाम दीक्षा उस स्त्री से नाम दीक्षा लेनी चाहिए। और गुरुजी से अगर पूछा जाए कि गुरुजी का और ये गुरुजी का आदेश है और इस बारे में अगर आप गुरुजी से पूछोगे तो वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए उक्त बातें गुरुजी से नहीं पूछनी है। ऐसे भक्तगण के जहन में डर डालकर डर उत्पन्न कर सत्य को दबाने का सफल प्रयास करते रहे, मगर ये बातें समर्थ सतगुरु से छुपी नहीं रही और एक दिन सत्संग के माध्यम से काल के दूतों द्वारा दिए गए षड्यंत्र को उजागर ही कर दिए। नाम दीक्षा अलग से दान करने के संबंध में गुरुजी ने सत्संग में बताया कि ऐसी ड्रामा करीब 10-11 दिन आश्रम में चले थे। 10-20 की संख्या में उस स्थिति से नाम दीक्षा लेकर सब कुछ बर्बाद कर चुके थे। उनके नाम परमात्मा के अकाउंट से कट चुके थे। संगत के माध्यम से गुरुजी ने प्रबंधकों के षड्यंत्र को निष्फल किया। सत्संग में नाम दीक्षा दान करने वाली स्त्री को स्त्री नहीं कह उसे दुष्टा कह शब्द से अलंकृत किया। भक्तों को उपदेश दिया कि अपनी भक्ति नामक गर्भ को ऐसे बनाए रखना है जैसे कोई माता बेटी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो तो कैसे डर संभल कर रहती है कि कोई उल्टा सीधा इधर उधर पैर नहीं पड़ जाए या ऐसा वैसा कोई खान पान नहीं खा लूँ जिससे गर्भ खराब हो जाए। सदा डर कर अपने गर्भ में को बनाए रखती है, उसी तरह अपनी भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। कबीर परमात्मा ने कितनी गहरी बात बताई है। उनकी एक वाणी है, नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए जार सदा मन में रहे तो खसम खुशी क्यों होए। सदगुरुदेव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुष्टा में कबीर परमात्मा आते तो भी मना करते कि नहीं, अपने गुरु जी की मानो, उनसे ना दीक्षा व उपदेश लो। कहने का मतलब यह है अगर उस दुष्टा में कबीर परमात्मा आते भी होते तो भी सदगुरुदेव जी अपने स्पष्ट शब्दों में कहते कि उस दुष्टा में कबीर परमात्मा आते तो भी मना करते कि अपने गुरु जी की मानो, उनसे नाम दीक्षा उपदेश लो, ना कि उस दुष्टा से लो। और दुष्ट आत्मा के पास जाते हो मुझे तो बस गुरु जी कहें और आस्था दूसरे में रख लिया तो ये अनुपासना होगी और आपका हर कुछ खराब नाश हो जाता है। कबीर परमात्मा का 624 वर्ष पहले 64 लाख शिष्य हो गए थे। कबीर परमात्मा जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे अलावा उसमें कबीर भगवान आते हैं जाके पूज लो। उस दुष्टा ने ही बेकार रखी है
और गुरु जी ने कहा कि तुम ऐसे करो वैसे करो, उसको भगवान मानो और गुरु जी को नहीं बताना है, नहीं तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। मंद बुद्धि ने वालों ने मान ली कि गुरु जी का आदेश है। कुछ ऐसे 10-20 दिन बकवास चली थी, फिर सेट हो गई। गुरु जी का आदेश बताकर भक्तों को भ्रमित किया जाता था। गुरु जी का आदेश, और गुरु जी से पूछोगे कि क्या गुरु जी आपने आदेश ऐसा आदेश दिया है तो क्या मैं नाराज हो जाऊंगा? नहीं, ऐसी कुसंगति होती है जो बर्बाद करती है, और उन्हीं को बर्बाद करती है जो मंद बुद्धि के होते हैं। ज्ञानवान तुरंत सोच लेते हैं ये कोई बात हुई, इतने दिन हो गए, 15 साल हो गए, गुरु जी ने ऐसी कोई दोगली बात नहीं की। तो दुष्टों ने ऐसी चाल चली, गुरु जी का आदेश बता बेचारे 10-20 लोग उनके बताए क्रियाक्रम करने लगे, तो हमारे परमात्मा के अकाउंट से पुण्य आत्माएं खत्म हो गए। उन्हें पता चला तो क्षमा याचना कर रहे हैं। बेचारे 10-20 खराब हुए थे, अब वे सेट हो गए। अब आप पुण्यात्मा पाठकगण विचार करो कि आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में हो और आपके बिना सहमति आज्ञा के कोई व्यक्ति गुरु जी के रहते 37 क्रिया करने अर्थात नाम दीक्षा देने का कौन ही काम हिमाकत कर सकता है? किसकी हिम्मत ऐसी हो सकती है? और इस षड्यंत्र का साथ गुरु जी का और इस षड्यंत्र के साथ कि गुरु जी का आदेश है कि उस स्त्री दुष्टा से नाम दीक्षा लो और उसे भगवान मानो, अर्थात निष्कर्ष रूप में यही कहा जाएगा कि आश्रम के मैनेजमेंट वालों ने अपनी महत्वाकांक्षा की और करने के षड्यंत्र के तहत नाम दीक्षा अलग से देना प्रारंभ कर दिया। मगर उस समर्थ सदगुरु ने मैनेजमेंट रूपी कालब्रह्म के षड्यंत्र को निष्फल कर एवं बेअसर कर दिया। यदि कोई पाठकगण प्रमाण देखना चाहे तो गुरु जी के ये प्रवचन कहीं से उपलब्ध हो या फिर मुझ लेखक के पास आकर देख सुन सकते हैं। गुरु जी संबंध में सत्संग, गुरु जी का इस संबंध में सत्संग, ये उक्त षड्यंत्र 2008 ईस्वी का है, जो अपने सत्संग के माध्यम से गुरु जी ने षड्यंत्र को निष्फल किया। तो जब गुरु जी के रहते से आते इन लोगों ने जो एक दुष्टा अलग एक स्त्री जिसे सतगुरु देव जी ने दुष्टा कह के संबोधित किया, उसके रहते गुरु जी के सामने उस स्त्री से जो है अलग से नाम दीक्षा दिलवाने लग गए थे। तो अब जब गुरु जी को इन्होंने षड्यंत्र करके जेल में आजीवन सश्रम मर्त्य आजीवन कारावास की सजा करवा दी है, गुरु जी जेल में है, तो उनके जेल में रहते जो है ये लोग बाहर क्या कुछ नहीं कर सकते। ये फर्जी नामदान सेंटर जो है और फर्जी सत्रों का आश्रम, इन्होंने इसी षड्यंत्र के तहत जो है गुरु जी को षड्यंत्र में डालकर गुरु जी को खिलाफ षड्यंत्र रच कर जो है उनको मत्यदम तक आजीवन सश्रम आजीवन कारावास की सजा करवाकर उन्हें जो है जेल में डाल दिया है। बाहर इन्होंने अपनी मर्जी से बिना गुरु सतगुरु देव जी के आदेश के बाहर जो है फर्जी नामदान सेंटर और फर्जी सत्रों का आश्रम खोल रखे हैं, जहाँ पर ये CD DVD से नाम दीक्षा देते हैं जिसका आदेश नहीं है। और उसके बाद में सतगुरु जी ने अपने सत्संगों में बताया है कि नाम दीक्षा देने का आदेश जो है मेरे सतलोक CD DVD से नाम दीक्षा देने का आदेश मेरे सतलोक जाने के बाद दिया जाएगा। अभी तो ये CD DVD वाली नाम दीक्षा काम नहीं करेगी। तो ये CD DVD वाली नाम दीक्षा देने का आदेश सतगुरु देव जी का नहीं है, ये सब फर्जी कार्य है। तो ये भक्तगणों को विचार करना चाहिए। जो लोग सोच रहे हैं कि हमने CD DVD से नाम ले लिया है, गुरु पड़े कुआं में नाम ले लिया, इस तरह अगर होता तो लगभग 625 साल पहले 64 लाख पार हो गए होते। तो और इन्होंने जो है इस तरह ये षड्यंत्र रच कर जो है फर्जी नाम दीक्षा CD DVD से देना शुरू कर दिया। तो उन भक्तगणों को विचार करना चाहिए कि CD DVD से नाम दीक्षा लेके कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मंत्र काम नहीं करेगा और ये सब इनका षड्यंत्र है। तो इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए, सच्चाई जानकर जो है इन फर्जी सत्प्रकाश में और फर्जी नाम दीक्षा केंद्रों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि ये गुरु जी का आदेश नहीं है। ये मंत्र नाम दीक्षा तब काम करेगी जब गुरु जी सतलोक चल जाएंगे, उसके बाद CD DVD से उसी को अधिकार गुरु जी देंगे, जिसे और वो पूरी संगत के सामने अनाउंस करेंगे कि मैं किसको अधिकार देता हूँ CD DVD से नाम दीक्षा देने का, वही उस CD DVD से नाम दीक्षा देने का अधिकारी होगा। वो गुरु जी के सतलोक जाने के बाद होगा। इन लोगों का तो पूरा चाल है कि राजद्रोह के केस में FI नंबर 428/2014 के केस में गुरु जी को फांसी हो जाए
और इस दो केसों में भी 429-430 में भी इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि गुरु जी को फांसी हो जाए, पर वो उनको सक्षम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा है, जिसमें उनको जो है काम करके उनको मजदूरी मिलती है। और भगत समाज या भंडारा छप्पन भोग खाने में व्यस्त है, जबकि गुरु जी को जेल में खाना मिलता है, नहीं सूखी रोटी मिलती है। तो इस तरह अपने सदगुरुदेव जी के प्रति जो है सच्चाई को जानते हैं तो फिर उसे सभी जगह उजागर करें सोशल मीडिया पर, और उनके इनके षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई और जो भी कुछ बन सकता है आपकी तरफ से वो सब कुछ करने की कृपा करें। तो इस पुस्तक को पढ़ने के लिए मना करने का तो कोई कारण ही नहीं है। सभी भक्तों के इस पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक को पढ़ना चाहिए। जो अपने सदगुरु के प्रति संवेदनशील होगा और अपने सदगुरु के प्रति समर्पित होगा और उनके षड्यंत्रों की जानकारी रखना चाहता होगा और दूसरों को भी उस बारे में जगाना चाहता होगा, वो इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक को अवश्य पढ़ेगा और दूसरे भक्तगणों को भी इस बारे में जागरूक करेगा। इस पुस्तक को मंगाने के लिए आप लोग जो है बिहार के सासाराम जिले के बिहार के सासाराम कोर्ट के इस पुस्तक को मंगाने के लिए आप लोग बिहार के सिविल कोर्ट सासाराम के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास, जिनका मोबाइल नंबर है 99-315-92-093, उस पर व्हाट्सएप या फिर कॉलिंग करके जो है संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अपना नाम, पता, पूरा एड्रेस, पिन कोड सहित, मोबाइल नंबर सहित जो है आपको कितनी पुस्तकें मंगानी है, कितनी पुस्तकें आप लोगों को चाहिए, वो सब लिख कर जो है ये पुस्तकें आप लोग उनसे उनके मोबाइल नंबर 99-315-92-093 पे संपर्क करके मंगा सकते हैं। और मैं प्रवेश दास हिमाचल प्रदेश मैं प्रवेश कुमार हिमाचल प्रदेश से, मेरा मोबाइल नंबर 98 है। आप लोग जो है PDF भी मंगवा सकते हैं। जो भी आंदोलन कर रही भक्त जो है इस पुस्तक के बारे में बोल रहे हैं उनसे आप लोग जो है PDF भी मंगा सकते हैं। तो फिर जो है मेरा मोबाइल नंबर है 98-161-97-022। मैं प्रवेश कुमार हिमाचल प्रदेश से और मेरा मोबाइल नंबर है 98-161-97-022। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ और इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और मंगाएं और अपने सतगुरुदेव जी के प्रति अपना वास्तविक कर्तव्य निभाएं, तभी वो हमारे ऊपर जो है जेल से बाहर आने की दया करेंगे। अदरवाइज कोई बोलेगा नहीं, कोई जागरूक नहीं करेगा, कोई अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा तो सतगुरुदेव जी भी क्यों बाहर आने का कष्ट करेंगे। हम आत्माओं का तभी वो सुनेंगे जब हम उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाएंगे, तभी हम पर दया करके वो जो है बाहर आने की दया करेंगे और अपना हमें कर्तव्य निभाते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी भक्त समाज और जगत समाज को सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की।